सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार है, 8 बज गए हैं और ये समय है रविवारीय सहज चर्चा का। इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं, किसी न किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को, जिनके विशिष्ट कृतित्व होते हैं, उनको इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। अगर आपकी नज़र में भी कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, तो मेरे को ज़रूर संपर्क में लाइए, ताकि मैं इस कार्यक्रम के अंदर उनको बुला करके उनके बारे में मोटिवेशनल जानकारियां प्राप्त करके आप सब लोगों के बीच बांट सकूं। जी हाँ, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये सहज चर्चा है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भेंट वार्ता नहीं है। सुरेंद्र कुमार हुड्डा जी पहुंच गए हैं, आपका स्वागत है। और इसमें सहज रूप से जो भी व्यक्तित्व अपना कृतित्व बयान करता है, वो निश्चित रूप से बहुत ही असरकारी होता है। तो आज जो सादर आमंत्रित मेहमान हैं, उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूं। जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार गुरुदेव। आप उपस्थित हुए, आपका स्वागत है। और निवेदन है कि आपकी लाइट पीछे है, चेहरे पे नहीं है, इसलिए आपका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। आप उसकी थोड़ी सेटिंग कर लीजिए। तो मैं तब तक आपके बारे में हमारे दर्शकों से मैं बात कर लेता हूँ। छत जी नहीं दिखनी चाहिए, पंखा नहीं दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हाँ, आराम से सेट कर लीजिए। चेहरे की तरफ लाइट आनी चाहिए। अभी भी आपकी लाइट पीछे है, चेहरा साफ नहीं आ जी। रहा है बिल्कुल भी। और पंखा वगैरह नहीं नजर आना चाहिए। अब तो सही मैं है। सभी दोस्तों से, हाँ जी, उदयपाल प्रजापत जी भी उपस्थित हो गए हैं पीलीबंगा से। जी अभी सेटिंग हुई नहीं है आपकी। सर, एक मिनट सेटिंग करता हूँ सर दोबारा। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है, कर लो। अभी मैं श्रोणी सिंह जी को दोबारा जोड़ूंगा और सभी जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। और थोड़ी ही देर में उनसे मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी सेटिंग उनकी गड़बड़ हो गई थी। और आप जाइएगा नहीं, मैं अभी थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट में ही वापस उपस्थित होता हूं। कुछ नाम आए हैं: उदयपाल प्रजापत, जीत पूनिया, सूबे सिंह, दीपक छाबड़ा जी उपस्थित हुए हैं। आप अपना एक टीवी चैनल भी चलाते हैं, सरदार शहर के रहने वाले हैं। सुरेंद्र कुमार हुड्डा का नाम मैं पहले पढ़ चुका हूं। और डूंगर राम गोठवाल जी उपस्थित हो गए हैं। जय भीम, जय संविधान लिख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर राम जी, स्वागत है आपका। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। श्री गंगानगर से श्री सरवण सिंह जी, प्रिंसिपल, जुड़ेंगे। आप शिक्षाविद तो हैं ही, और इसके साथ साथ समाज सेवी भी हैं। राम कुमार बरोड़ जी नमस्ते लिख रहे हैं। उदयपाल प्रजापत कह रहे हैं कि जिंदगी का सफर यूं बीत रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। जीत पुनिया कह रहे हैं कि आवाज अटक अटक कर आ रही है, आपकी आवाज तो साफ आ रही है। जी हाँ जीत जी, मैंने अभी निवेदन किया है कि वो थोड़ी अपनी सेटिंग कर लें। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं शरण सिंह जी। और फिर हम आज की सहज चर्चा
आरंभ करेंगे, तब तक आप जुड़ जाइए और भी अपने दोस्तों को ये कार्यक्रम शेयर कीजिए। रमेश शिवकंद जी भी उपस्थित हो गए हैं। नरवाना हरियाणा से आप सीताराम जी लिख रहे हैं। स्वागत है रमेश जी आपका। और मेरे ख्याल है जीत जी अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। शिक्षक प्रेम मंडा जी उपस्थित हो गए हैं संक्रिया से। सुभाष तिवारी जी राम राम लिख रहे हैं। जीत पूनिया जी कह रहे हैं कि आज के मेहमान का भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल जी, आप दर्शक लोग ही तो स्वागत करने वाले हैं, मैं तो सिर्फ आमने सामने करने वाला हूं। और प्रेम मंडा जी नमस्कार लिख रहे हैं। प्रेम जी, बहुत ही अच्छी चर्चा होने वाली है और अगर आपके पास समय हो तो जरूर इसे पूरा देखें। मोहनलाल वर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और भी लोगों को आप जोड़िए और शेयर कीजिएगा इस कार्यक्रम को। आपकी स्क्रीन के नीचे एक एरो का बटन है, उसको टच कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते चले जाइए। और अभी मेरे को स्क्रीन पर 23 लोग नजर आ रहे हैं और कम से कम अब 23 लोगों के अंदर तो ये कार्यक्रम शेयर हो ही जाना चाहिए। अगर एक दर्शक भी एक जगह शेयर करता है तो जीत जी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है अब। जी हाँ, धन्यवाद आपका, क्योंकि आवाज का ही तो खेल है सारा। और मैं आदरणीय श्रवण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कमेंट में नमस्कार वगैरह या कुछ भी आप लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको जोड़ दूं। आपने अब सेटिंग कर ली होगी। और इस कार्यक्रम में और भी कोई आपके जान पहचान में, आसपास में, नज़दीक में किसी भी प्रकार की समाज सेवा, देश सेवा, प्रकृति की सेवा, लोगों की सेवा करने वाला कोई व्यक्तित्व कृतित्व हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनको इस कार्यक्रम में ला सकूं। और महेंद्र पवार जी कह रहे हैं जी अम्मा घनी, शायद आप अम्मा घनी लिख गए हैं। हमा घनी लिखा करते हैं वैसे तो, हो सकता है। चलो जी, आपने अम्मा को याद किया है तो वो भी स्वीकार है। तो मेरा ये निवेदन था कि सभी लोग इसके लिए कोई ना कोई व्यक्तित्व कृतित्व आपके आसपास में जरूर होगा। कोई रक्तदानी होगा, कोई देहदानी होगा मेरे जैसा। श्रवण सिंह जी ने नमस्ते लिख के भेजी है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ। मुरारी लाल सुतार जी भी आ गए हैं और महेंद्र पवार जी ने अपना वो सुधार कर लिया है। कम्मा गणी जैसे मेरे को लगा था कि वो टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गई। प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम शर्मा जी कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है, कृपया ध्यान दें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सुभाष तिवारी जी कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ सुंदर है। अभी मुल्तान कटारिया नमस्कार कैसा आप लिख रहे हैं। श्रवण सिंह जी ने फिर से नमस्ते की है, अभी उपस्थित हो गए। मैं उनको ऐड करता हूं। जब तक ऐड होंगे तब तक मैं चुप रहूंगा क्योंकि फिर आवाज़ मेरी दब जाती है। आदरणीय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। सादर प्रणाम सबको। मैं आपका परिचय दर्शकों के साथ वैसे तो करवा चुका हूं और पहले भी कई दिन से हो ही रहा है। फिर भी ये एक शिष्टाचार के नाते बताना आवश्यक है कि जितने भी लोग हमारे पास, लगभग 400-450 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और मुल्तान कटारे कह रहे हैं कि आप बोलते रहिए। सीमा त्यागी जी कह रहे हैं कि सत्कार सभी देश के जागरूकों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रताप सिंह जी नमस्ते लिख रहे हैं। मुल्तान कटारिया जी कह रहे हैं कि कई दिनों बाद आवाज सुन रहा हूं। जी, मेरे 2 प्रोग्राम होते हैं, हर बुधवार रात 8 बजे और रविवार 8 बजे। आप जुड़िए और इन कार्यक्रमों को शेयर करते रहिए। डूंगरराम गोठवाल जी कह रहे हैं कि अब आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आज आवाज कम आ रही है। मैं वॉल्यूम चेक कर लेता हूं। नहीं, मेरा वॉल्यूम पूरा है सर। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि
अब ठीक आ रही है आवाज। तो मैं परिचय करवाना चाहता हूं सभी दर्शकों और श्रोताओं से आपका। जी आप श्री गंगानगर से हैं और प्रिंसिपल रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास की सेवाएं इन्होंने उठ रखी हैं और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं उसमें देते हैं। तो सारी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे आदरणीय श्री श्रवण सिंह जी से। तो श्रवण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे को जैसे पता लगा आपका, तो आपसे फोन पे भी बात की, तो ये लगा कि हमारी तो एक तरह से रिश्तेदारी निकल आई। आप भी उसी बिल्कुल सर। कॉलेज में पढ़े और मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा। और जी हमारे साथ के बड़े दो सज्जन कैलिफोर्निया में हैं, वो मेरे से चर्चा करते रहते हैं। तो काफी जी। दूर तक जो है हमारे साथी पहुंच गए हैं। तो हाँ जी बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आप उसी कॉलेज के अंदर वाइस प्रिंसिपल भी रहे। तो आपकी जी जो ये यात्रा रही, तो उसके जी। बारे में आप दर्शकों के साथ अपने श्रीमुख से सारी बात साझी करें। स्वागत है आपका। कैद साहब, मैं जिस कॉलेज में विद्यार्थी था उसी महाविद्यालय में एज ए लेक्चरर मेरी पोस्टिंग हो गई। और ईश्वर की कृपा से मुझे एक दिन भी बेरोजगारी नहीं देखनी पड़ी। जैसे मैंने पीजी किया, पीजी करने के बाद मैं पंजाब चला जाता था 2 महीनों के लिए, छुट्टियां हमेशा ही। तो मैं जब वापिस आया तो 24 सितंबर को हमारा रिजल्ट आया और 25 सितंबर लास्ट डेट थी फार्म भरने की, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर। हम जयपुर जाके एडवांस मार्कशीट लेके और फार्म भर के आ गए और मैं वापस घर पे आ गया। फिर मैं पंजाब चला गया। तो मुझे मेरे मामा जी रहते थे गंगानगर में, जिनके पास मैं रहता था, पढ़ता था, भगत सिंह जी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका एक टेलीग्राम आया। मैंने कहा मामा जी टेलीग्राम पढ़ के सुनाओ। कहते इसमें लिखा है आपको राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान का व्याख्याता नियुक्त किया जाता है। मुझे खुशी भी हुई और एक बात मैंने सोची। मैंने कहा कल तो मैं आगे बैठता था चेयर पे और मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मेरे को ट्रेनिंग तो मिली ही नहीं बिल्कुल, एक दिन भी। टीचर को भी बीएड की ट्रेनिंग देते हैं। पर जैसे जैसे मैंने क्या किया साहब, मैंने तैयारी शुरू की। जब मैं ज्वाइनिंग कर लिया मैंने 10 नवंबर 1980 को उसी कॉलेज में, तो मेरे लिए एक समस्या भी रहती थी। जो मेरे साथ पढ़ते थे मेरे कंधों पे हाथ रख के चलते और मजाक करते, क्या फिर क्या है, बन गया लेक्चर तो हमारे साथ ही पढ़ा है, फिर क्या है? तो मैंने कहा थोड़ा दूर रहा करो, ऐसा ना करा करो, थोड़ा ऐसे मजाक उजाक चलता रहता। तो साहब मैं ना, मेरे को एमए क्लासेज देती, एमए क्लास में मेरे आपने को, कौन से सन में एमए की थी? मैंने 80 में जी, 1980 में। अच्छा, मैंने 77 में कर ली थी। आप चले गए और मैं, आप तो कॉलेज से चले गए, मैं कॉलेज में एंटर हो गया, ऐसे हुआ अपने साथ। इसीलिए मुलाकात वहां नहीं हो पाई और रूबरू मुलाकात आज हो पाई है। रेडियो से तो आपके बहुत सुनते थे प्रोग्राम साहब। तो जैसे ही धन्यवाद। साहब मैं लेक्चर बना, तो एमए की जो क्लासेस थी ना साहब, मेरे को सबसे हार्ड पेपर दिया जो हमें भी नहीं पढ़ाया गया। मेरे उसमें 48 नंबर थे। मैंने रात दिन मेहनत की लेकिन 48 नंबर आए। तब पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही फर्स्ट डिवीजन आती थी, एक ही पूरी यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल साइंस में। तो जब मैंने पढ़ाया, मैं 4 घंटे पढ़ता था एमए की क्लास के लिए रोजाना, 4 घंटे। सुबह 4 बजे उठता, 8 बजे तक पढ़ता। मेरी 11 से 2 क्लासेज होती थी। ईश्वर की मेरे पर इतनी कृपा हुई, एक लड़की थी विश्वजीत कौर, उसके 72 नंबर आए साहब उसमें, उस पेपर में, जहां मेरे 48 नंबर थे। और एक मेरे साथ दुर्घटना घटी। जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने मेरा एसीआर खराब कर दिया। जब एसीआर खराब किया तो मैंने वो पॉइंट दिया मेरा कि भी मेरा आउटपुट एवरेज हो ही नहीं सकता, बिलो एवरेज। आपने लिखा आउटपुट बिलो एवरेज। मैंने जब पढ़ाया बच्ची के 72 नंबर आए, इससे पहले किसी के 48 से ऊपर नंबर ही नहीं आए कभी। तो मेरा आउटपुट बिलो एवरेज कैसे हो गया? ये एक संयोग था एक तरह का जी। और मुझे विद्यार्थियों से बहुत लगन थी, लगाव बहुत था। उस हम गेजेटेड ऑफिसर होते हैं जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं, तो बच्चे साइन करवाने आते थे, ट्रू कॉपी टेस्टेड होती थी, सारा कुछ। आजकल सेल्फ अटेस्टेड है, आजकल तो वो बात ही नहीं रही। तो मैं बड़े शौक से करता था साइन बच्चों के। मैंने कहा किसी बच्चे को वापस नहीं जाना पड़े। मैं बच्चों को बुला बुला के साइन करता था। मैं कहा, आज मैं करता हूँ साइन, अगर कोई नहीं करता। तो बच्चे बहुत खुश होते थे, बच्चों को गाइड भी करते थे, बच्चे बहुत खुश होते थे। जी। और फिर कुछ नाम शरण सिंह जी आए हैं, वो मैं आपकी जी नजर जी कर दूं। जी। राम महेंद्र शाश्वत फूले जी, जी। आपको नमस्ते लिख रहे हैं। जी रामचंद्र नमस्ते। भाई,
भोजपुरी से शानदार जिंदाबाद जबरदस्त लिख रहे हैं आपके लिए। जी सुरेंद्र जी कुमार जी आपको देख रहे हैं। इंद्रपाल बरोड़ जी देख रहे हैं। जी। डूंगरराम गोठवाल जी लिख रहे हैं कि शर्मा जी के ऐड होने से पहले कम आवाज आ रही थी, अब सही आ जी, रही है। बिल्कुल जी, ये धन्यवाद, आवाज आपने बहुत अच्छी आ रही जानकारी दी। है, सही आवाज आ रही है आप। सुभाष कालवा जी, हाँ जी, राम राम लिख रहे हैं सुभाष कालवा जी। और राधे राधे श्याम शर्मा ने आपको राधा जी स्वामी लिखकर के संबोधन दिया है। जी राजस्वामी। रामचंद्र बायत आपको सो प्राउड लिखा है इन्होंने। जी रामचंद्र बायत ने आपको, वो मैंने जी पढ़ के बता दिया। जीत पुनिया जी जी ने कहा है कि आवाज थोड़ी दब के आ रही है, तो ये जुड़ने से पहले के कमेंट थे जो मैंने जी पढ़ दिए थे। जी और सरदार जसविंदर सिंह जी भी आपको देख रहे हैं। और जी महावीर जी चौटाला से लिख रहे हैं, लो जी हम भी आ गए, स्वागत है जी, बहुत बहुत। और सरदार जसविंदर सिंह जी ने नमस्ते जी अंकल जी आपको लिखा है। जी महावीर जी चौटाला से राम राम जी लिख रहे हैं। और जैसे कमेंट आएंगे मैं आपकी नजर जी करता रहूंगा। जी जी। शर्मा सिंह जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें जी। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने जी मेरे को मतलब क्लास पढ़ाने का जुनून सवार रहता था। फिर जैसे 4 घंटे तो मैं एमए की क्लास के लिए पढ़ता था, बाकी मैं दूसरी क्लास, जैसे मेरे पास फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की थी, वो भी पढ़ाता था मैं उनको। और बच्चों को मैं बड़ा, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से खुद उठा हुआ एक गरीब फैमिली से था, तो मैं बच्चों की हर समस्या सुनता था, उनका हल करता था, कि बच्चों को मोटिवेट भी करता था। फिर मैं 2007 में उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, ये मेरा सौभाग्य था। राजकीय महाविद्यालय में 2007 में वाइस प्रिंसिपल बना। तो मेरे ही गुरु जो बलदेव सिंह आर्य थे, वो एनसीसी ऑफिसर भी थे, मेरे को बड़ा मोटिवेट करते थे वो। मैं उनका विद्यार्थी रहा था, तो ज्यादातर प्रिंसिपल का काम मैं ही करता था। और वो मेरे को मोटिवेट बहुत ज्यादा करते थे, और मजाक भी मेरे साथ बहुत करते थे। और एक बार दुर्घटना घटी, हमारे कॉलेज की नैक एक्रीडिटेशन हो रहा था, नैक विजिट हो रही थी यूजीसी से। तो उसी दौरान, जैसे शायद 13 14 15 11 12 13 अगस्त थी, तो 12 अगस्त को वो एक्सपायर हो गए गुरुजी। फिर ओहो। नैक वालों ने मेरे को प्रिंसिपल की कुर्सी पे बिठा के नैक का विजिट किया। तो ये एक जिंदगी में दुर्घटना घटी, बड़ी दुख भरी घटना हुई, और मेरे गुरुजनों से मैं उनसे वंचित रह गया, उनके मार्गदर्शन से वंचित रह गया। और एक मेरी गुरु थी अर्चना, अब भी हैं, अर्चना मैम, उनका भी बड़ा मेरे को मोटिवेशन रहता था, पढ़ाते थे, मैं उनके पुस्तकें भी लेते थे, अभी मैं उनको फोन वोन करता रहता हूँ। और उनका जब 2007 में मैं प्रिंसिपल बना, तो मेरे को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था। ये हमारी जो राधा स्वामी सोसाइटी है ना, ये भी पेड़ बहुत लगाती है। तो मेरा पेड़ लगाने का इतना ज्यादा शौक था, मेरे को जुनून सवार रहता, जितना भी खाली समय होता था मैं पेड़ लगाता था। सबसे पहले मैंने वाइस प्रिंसिपल बनते ही कॉलेज में मैंने 2 गार्डन 50 बाई 50 के गुलाब के फूलों के तैयार किए। मैंने कहा जो भी इधर से एंटर करे वो गुलाब के फूलों को देख के खुश होगा। बिल्कुल। जी किसी कारण से चर्चा डिस्कनेक्ट हो गई। कुछ नाम आए हैं, आपके नजर कर देता हूँ। सुल्तान वर्मा जी कह रहे हैं सर के संस्मरण अविस्मरणीय प्रणाम। हरदत्त सिंह फुलवारिया जी और विष्णु जेदिया कॉमेडियन कह रहे हैं कि बहुत जोरदार। और महेंद्र शाश्वत फूले जी कहते हैं कि दोनों महानुभावों को नमस्ते, आपकी भी नमस्ते स्वीकार। और कुछ एक दो नाम और आ गए हैं। मेघराज निर्माण जी उपस्थित हुए हैं। और हरदत्त सिंह फुलवारिया लिखते हैं, सर आपको नमस्कार, प्रोग्राम में आए हो मेहमान भी। अच्छा जी नमस्कार नमस्कार जी। विष्णु जेदिया कह रहे हैं कि हमारे तो मौसम खराब हो गया सर, नागौर में लाइट नहीं है। आज तो काफ़ी जगह बरसात हुई है, जगह जगह से समाचार मिले हैं। कुछ लाइव वीडियो भी मैंने अटेंड किए थे, उसमें जो भी लोग जुड़ रहे थे वो लगभग लगभग सभी लोग यही कह रहे थे कि जी काफ़ी बरसात हुई है। मैं दोबारा शरण सिंह जी को जोड़ता हूँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। आज गोटिया जी भी उपस्थित हो, स्वागत है आपका। हाँ जी साहब, जी बीच में ब्रेक हो गया था। हाँ जी कोई साहब। बात नहीं, जुड़ गए। हाँ जी, बीच में जुड़ गए।
तो सर फिर मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, क्योंकि जब एज ए लेक्चर होता है तो क्लासेज पढ़ा सकता है। जब मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया तो फिर थोड़ा मेरे को काम करने की थोड़ी आजादी मिल गई, तो मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए। दीवारों के साथ बोगनविले की बेलें लगाई, कुछ लॉन तैयार किए। तो बच्चे बड़े शरारती थे। बच्चे क्या करते, रोज जो मैं पेड़ लगाता उखाड़ के फेंक देते। तो बच्चे रोज में जो पेड़ लगाता उखाड़, मुझे बड़ा दर्द होता है। एक दिन बच्चों को मैंने पकड़े, मैं पीछे भागा उनके। और गवर्नमेंट कॉलेज आपने देखा काफी बड़ा, वो लाइन के पार उधर चले गए। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा मैं आपको मारूंगा नहीं, कोई सजा भी नहीं दूंगा। मैं, अगर आप 1000 बार पेड़ उखाड़ोगे ना, मैं 1001 बार पेड़ लगाऊंगा, लेकिन जीत मेरी होगी, आपकी हार होगी। दूसरे दिन वो मेरे से माफी मांगने आ गए, कहते सर हमारी गलती है। तो उन बच्चों को मैंने ऐसे मोटिवेट किया। फिर मैंने काफी पेड़ पौधे लगाए, और कॉलेज में मैंने काफी काम भी किया। जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया तो बिजली का बिल 4000 आता था। जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो बिल 2000 हो गया, कॉलेज का बिल बिजली का, क्योंकि मैं जैसे क्लासेस खत्म होती पंखे बंद करवा देता था। और फिर क्या, मैंने जो हमारे सहायक कर्मचारी थे वो ज्यादातर कुर्सी में बैठे रहते, काम नहीं करते। मैंने कहा भी काम करना पड़ेगा, काम नहीं तो वेतन नहीं, काम करना पड़ेगा, काम कीजिए। तो मैं पौधे लगाने लगा। वो पौधे भी उखाड़ के छत पर फेंक देते थे। वो मुझे कैसे पता चला, गर्मी की छुट्टियों में मैंने कहा भी छत साफ करो। तो जब ऊपर चढ़े ना, तो एक चपरासी बोला कि सर यहाँ तो पौधे पड़े ऊपर। मैं कभी किसने फेंके, इधर आओ नीचे बताओ। फिर एक ने बताया कि सर हमने इसलिए पौधे उखाड़े कि हमें पानी डालना पड़ेगा, हमें काम नहीं करने की आदत थी। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा, मैं कामयाब हुआ और पेड़ पौधे खूब लगाए। जब फिर मैं बाद में प्रिंसिपल बना, बिन कॉलेजों में गया, तो वहां तो मैंने 30 दिन में कॉलेजों को बदल दिया। 30 दिन में वहां इतने पौधे, मैं मेरी कार में पौधे लेकर जाता था, मेरी कार की सीट फोल्ड कर लेता था। मेरे 10 साल में 10 साल प्रिंसिपल 7 ट्रांसफर हुए मेरे साथ। और जहां भी मैं अपनी कार, मेरे पास आल्टो कार थी, मैं सीट फोल्ड करके मैं पहले पौधे लेके जाता था उसमें। सबसे पहले 10-20 वो गमले और गुलाब के पौधे और फूल के पौधे मैं जाते लगा देता। तो जो स्टाफ था, या कई लोग कहते हैं इसका दिमाग खराब लगता है प्रिंसिपल का, यहाँ पे पौधे थोड़ी हो सकते हैं। उन्होंने कभी लगाए नहीं थे, वो भी बेचारे सच्चे थे। वो क्या कहते, तो एक मतलब वो सोचते एक प्रिंसिपल होकर पौधे लगा, तो मैं हर पौधा, मुझे इतना जुनून सवार रहता था, हर पौधा मैं अपने हाथ से लगाता था। और जोगा सिंह जी, ये मेरे पर ईश्वर की इतनी कृपा थी, पौधे 100% सर्वाइव, 100%। कभी पौधा मरता नहीं था। अगर कोई पौधा मर भी जाता था मैं तुरंत चेंज कर देता। और पेड़ पौधों से मैंने ना, जब भी मेरा ट्रांसफर, मैं कभी घबराया नहीं, कभी मैंने मन में शिकन नहीं आई। पेड़ पौधों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को जिया। मैंने ना कॉलेज में बच्चों की तरफ बड़ा ध्यान दिया, पर मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। पर आज ही मेरा बेटा डॉक्टर है, बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है और बढ़िया जॉब कर रही है। मिसेज जी मेरी हेड मिस्ट्रेस थी, वो रिटायर होगी। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही। जब मैंने उन बच्चों को अपने बच्चों की तरफ, तो ईश्वर ने मेरे बच्चों को भी संभाल किया, ऐसी बात नहीं। तो मैं, मेरे 7 वो बार ट्रांसफर हुए। हाँ, तो जहां भी मैं ट्रांसफर होके गया, मैंने काम खूब किया। तो मैं जैसे, मेरा ना, जब मैं वाइस प्रिंसिपल था, तो इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ एज ए प्रिंसिपल। तो मैं सूरतगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाना चाह रहा था। मैंने बड़ी ट्राई की, सूरतगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज मेरा हो जाए एज ए प्रिंसिपल, लेकिन पॉलिटिकली मेरा नहीं होने दिया। मेरा हुआ जालौर गर्ल्स कॉलेज में। जब मैं जालौर गर्ल्स कॉलेज गया, साहब क्या कॉलेज की हालत बताऊं। कॉलेज की 4 दीवारी नहीं, लड़कियों का कॉलेज। और लोग, वो कॉलेज बिल्कुल बाहर था शहर के, लोग शौच आदि के लिए वहां आते थे। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भी ये कॉलेज है तो सरस्वती मंदिर के, इसमें लोग क्यों आते हैं, और कहीं जाएं। मैंने समझाया इसके लोग नहीं माने। फिर मैं खुद ही सुबह 4 बजे आता और वहां डंडा लेके खड़ा हो जाता, और लोगों को मैंने वहां से हटाया। फिर मैंने दीवार के लिए बजट पास करवाया, 4 दीवारी करवाई। फिर मैंने पौधे लगाए वहां। वहां रोहिड़ा के पेड़ थे साहब, क्योंकि राजस्थान में रोहिड़ा के पेड़ बहुत होते हैं। वो रोहिड़ा के पेड़ के पास टूटी लगी हुई, पर कोई पानी नहीं डालता। मैं, मेरी कार में कस्सी, आरी, कटर और कुल्हाड़ी, ये जो चीजें पेड़ पौधों के लिए चाहिए होती हैं, इन चीजों को मैं अपनी कार में पर्सनल रखता था। तो मैंने कार में से कस्सी हुआ निकाली, टूटी में से पानी बह रहा था, मैंने मेरी पैंट ऊपर टांग ली, मैंने बाजू टांग ली, और मैं लग गया। मैं उन पौधों की खाली कर दी। 1 महीने बाद सब उन पौधों को तो फूल लगने लग गए, और छोटी छोटी काली चिड़िया वाह ऊपर बैठने लगी। मैंने कहा देखो ये चिड़ियों का मतलब, ये घोंसले, ये एक तरीके से मकान, इनके मकान है वास्तव में पौधे, पेड़ पौधे। वाह, तो चिड़िया, बहुत बढ़िया। मैं स्टाफ को लेकर आया। मैंने स्टाफ को, मैं कहा देखो भाई, ये देखो, अब पहले ये ना पौधे बुइयों की तरह लग रहे थे, जैसे जंगली बुइयां होती हैं। मैं कहा देखो पौधे कितने बड़े फूल, और देखो, मैं कहा चिड़िया ने घोंसले बनाए, मैंने घोंसले दिखाई उनको। फिर मैं ना बाकी जो पौधे थे उनको भी संभाला। मैंने उदयपुर से सागवान के पेड़ मंगवाए साहब, सागवान के पेड़ लगवाए वहां। मैं पैसों की कभी परवाह नहीं करता था। मैं कॉलेज का एक भी पैसा कभी नहीं खाता था, कभी। मेरे पल्ले से चाहे लाख लग जाए,
50,000 लग जाए, पौधों पे लग जाए, बच्चों पे। कोई गरीब बच्चा ना अगर रोता था, मैं उसको रोता नहीं देखता, मैं उसकी फीस दे देता। मैं कहा फीस लो, रो मत, आप पढ़ो, पढ़ के दिखाओ आप। तो मैं बच्चों को वाह। बहुत मोटिवेट। तो लड़कियां मेरे पास आई, कहती सामने ना जाना टूर पे जाना। मैं कहा बेटा टूर पे मैं नहीं जा सकता कॉलेज छोड़ के, आप चले जाओ, मैं कॉलेज टूर की व्यवस्था कर देता हूँ। तो बच्चियों को 3 दिन का मैंने टूर भी भेजा। बच्चियां इतनी खुश हुई 3 दिन के बाद, फिर वो कहती सर हम तो शादी हो जाए, कौन हमें घुमाता है, तो आप टूर पे भेज दो। तो 3 दिन के टूर पे भेजा, उदयपुर वगैरह घूम के आई, बढ़िया। 3 लेक्चर लोग उनके साथ गए और बहुत बढ़िया टूर रहा साहब। उसके बाद क्या हुआ, उसी कॉलेज में कभी एनुअल फंक्शन नहीं हुआ था। वो जो कॉलेज था किसी दानदाता ने बनाया था 2.5 करोड़ रुपए से। तो मैंने कॉलेज वालों से पूछा, मैंने कभी उसको लेटर डाला, कभी उसको बुलाया? कहते नहीं बुलाया। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने ना उनके किसी रिश्तेदार को ढूंढा, मैंने उनसे बात की, तो मैंने नंबर लिया, मैंने उनको फोन किया, लेटर डाला। फिर वो आए आए तो वहां ना एक जो अपने ऑडिटोरियम होता है वो अधूरा पड़ा था ऑडिटोरियम। देखो साहब उस लेटर की कारण ही मैंने एनुअल फंक्शन करवाया। 3 साल तक नहीं होता एनुअल फंक्शन, उनको बुलाया। एनुअल फंक्शन इतना बढ़िया बढ़िया हुआ कि रामलाल जी एमएलए थे वो आए। एक लेटा मठ है पास ही, साधु थे, बहुत साधु संत, बहुत अच्छे। वो जितना पैसा था बच्चों पे लुटाते हैं, मतलब गरीब बच्चियों पे, पढ़ाई पे और पे। और मेरे समय में उन्होंने घोषणा की थी कि जो बच्ची फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट होगी मैं सोने की चेन दूंगा। वो सोने की चेन आज भी देते हैं वहां टॉपर लड़की को जालौर में। इतने बढ़िया संत थे वो। तो वो भी आए वहां प्रोग्राम में। तो उस दानदाता ने 2.5 करोड़ का कॉलेज तो बनाया ही था। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि मेरा तो साल बाद ट्रांसफर हो जाता, साल 1.5 साल बाद। उसने वो ऑडिटोरियम कंप्लीट करवा दिया साहब, दानदाता ने एक चिट्ठी की वजह से। देखो उसका सम्मान किया तो उसने इतना सम्मान किया साहब। ये होता है, हमें सम्मान करना चाहिए सबका, जो दानदाता होते हैं। वो और क्या चाहते हैं, हम तो कुछ चाहते नहीं साहब। फिर साहब मैं ना जालौर के बाद मैं पीजी प्रिंसिपल बन गया। तो वहां पीजी कॉलेज था पास ही। तो वहां का जो स्टाफ था ना वो नहीं चाहता था कि मैं वहां हूँ। कहते यार ये प्रिंसिपल काम बहुत करवाता है, काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसफर करवाओ कहीं। फिर मेरा मेरा झालावाड़ ट्रांसफर करवाया। तो झालावाड़ कॉलेज के बारे में 3 चीजें मशहूर थी साहब। एक तो प्रिंसिपल पिट के आता है वहां से, पीटते हैं उसे वहां। नंबर 2, उसका वहां से ट्रांसफर नहीं होता। नंबर 3, वो वीआरएस लेता वहां। ये तीनों तथ्य मैंने गलत साबित कर दिए, क्योंकि मैंने तो काम किया था, मेरे काम का जरूर सवाल था। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, जालौर में मैंने इतने पेड़ पौधे लगाए, कॉलेज इतना चमकाया, बच्चों का डिसिप्लिन इतना बनाया, बच्चों को इतना, मैंने कस कॉलेज में यूनिफॉर्म लगा दी साहब जालौर में। लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया, कहते लड़कियों के कॉलेज में यूनिफॉर्म चलती नहीं, कभी कैसे चला दी। वहां मुझे कलेक्टर ने सम्मानित किया साहब जिलाधीश जालौर में, मेरे कार्यों के लिए। ये मेरे लिए बड़ा, मैंने विद्यार्थियों को बधाई दी। मैं क्या आपकी वजह से हूँ, मैं तो कॉलेज से बाहर जाता ही नहीं। आपने कॉलेज के बाहर जाके बताया अपने माता पिता को, लोगों को। मैं मेरे बारे में, मैं तो कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। फिर साहब मैं आ गया झालावाड़, वसुंधरा जी के एरिया में। और झालावाड़ जो कॉलेज, वहां मीणा भाई, गुजर भाई, राजपूत भाई, ये स्टूडेंट वहां। वो क्या सब जैसे 10 बजे ना, 10:30 बजे कि चलो प्राचार्य का घेराव करो, चलो प्राचार्य का घेराव करो। मैंने कहा बेटा ऐसा मत करो, आप जो भी आपका काम मेरे को बताओ, अगर मैं नहीं करता ना तो घेराव करो। तब वो तो माने ही नहीं माने, तो फिर मैंने उन पर पुलिस केस कर दिया। मैंने कहा भी ये रोजाना ही राजकार्य में बाधा करते हैं। फिर बाद में बच्चे वो सुधर गए, मान गए, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने वहां बड़ा काम किया, उस कॉलेज में भी बड़े पेड़ पौधे लगाए। आज ही मेरे को वहां एक सलीम भाई हैं, वो तब यूडीसी थे, मेरे को फोन किया करते हैं कि गुरुजी आपने जो शीशम के पेड़ लगाए थे ना, उनके नीचे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं और आपको हम याद करते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई अमर होना चाहता है इस दुनिया में, उसको पेड़ लगाने चाहिए। वो बंदा तो मर जाएगा, चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन पेड़ हमेशा 300 साल, 100 साल, 400 साल रहेगा। पेड़ जब तक रहेगा वो अमर रहेगा सब। तो पेड़ों वाली माया बड़ी, बिल्कुल सब मेरे को बड़ा जुनून सवार रहता था पेड़ों का। तो मैं ना बिल्कुल सही कह मेरे रहे हैं को आप। बॉटनी का जी सर, बिल्कुल सही मेरे कह को रहे हैं साहब बॉटनी का प्रोफेसर कहते। जी साहब, मेरे को कहते हैं आप राजनीति विज्ञान के नहीं बॉटनी के प्रोफेसर हो। मुझे पेड़ अच्छा पौधों से अच्छा। इतना प्यार था। हाँ, तो जी इसमें क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि भाई आप तो चले जाएंगे, पेड़ रह जाएंगे, जी। लेकिन कोई भी आदमी जाता है तो एक पेड़ तो साथ लेकर के जाता ही है, जलाने के लिए तो एक पेड़ की लकड़ियां तो लग ही हाँ जी जाती बिल्कुल हैं। चाहिए तो कम से कम साहब। एक अगर पेड़, एक आदमी एक पेड़ 4 जनों को अपने जिंदगी देता लिए, है साहब, परिवार। जी जी। अपनी जरूरत का पेड़ तो कम से कम एक लगा करके जाए आदमी। लगाना ही हाँ जी, चाहिए। मैं कुछ हाँ नाम जी पढ़ बिल्कुल दूंगी सर। आपकी आज्ञा हो तो। जी 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 कमेंट पढ़ जी दूंगा, थोड़े से जी आते हैं। क्योंकि जी। इंतजार ज्यादा दर्शकों को नहीं करवाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारे सही बात। वरिष्ठ पत्रकार, हाँ जी मैं नाम पढ़ देता हूँ। रावत सर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओम पारिक जी उपस्थित हुए हैं।
मैंने कि जी जी थोड़ी सी मोबाइल की दिक्कत मिटाई है, लेट हो गया। अब मैं आपका जी कार्यक्रम सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जी दोबारा फिर सुन सकते हैं। जो निकल गया है वो कहीं नहीं जाएगा। और जी भोला सिंह सग्गू जी कह रहे हैं, वाह जी वाह, बहुत 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 बधाई लिखी है। विजय अरिय जी भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं। करमजीत कौर सैल्यूट सर लिख रही हैं आपको। और जी भोला सिंह सग्गू लिखते हैं कि आदरणीय प्रिंसिपल साहब, श्रीमान सरवण सिंह जी, सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी हो रही है प्रणाम। आपसे रूबरू होकर श्रीमान जी। और भोला सिंह जी ने सो प्राउड लिखा है। और जी जगदीश बिहार ने नमस्ते लिखा है। प्रेम मंडा जी कह रहे जी हैं वाह सर। और सीमा त्यागी जी कह रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क रुक रुक रहा है, कोई हाँ बात नहीं है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग में तो ठीक आ रहा है। दिक्कत आ रही। हो सकता है जी कि बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो। और जी प्रेम मंडा जी ने आपको सल्यूट भेजा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भेज दिया। जगदीश परिहार जी ने कहा जय भीम जय संविधान। और जी आगे सीमा त्यागी जी ने कहा है कि जी लाइट भी बंद है, वर्षा हुई है। देखो जी, अब ये तो जी प्राकृतिक है। सत्कार सभी देश सही के है। जागरूक का जी मुझे जी योग्य समझे तो सेवा सेवी श्रवण भाई साहब से परिचय करवा देना। ठीक है जी। इंद्रराज घोटिया जी भी, महावीर जी चौटाला जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी लाइव में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, अब तो दूर हो गई होगी। और जी एक दो नाम और आ गए इतनी देर में। प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार अनुभव सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि कंक्रीट के जंगल में प्रयास प्रयास जरूरी। बहुत जरूरी है। और श्याम जी मिड्ढा जी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रेम मंडा जी ने कहा है वाह सर वाह, आप भी अध्यापक हैं, श्याम मिड्ढा जी भी आपको जी जी सैल्यूट दे जी रहे हैं। जी श्रवण सिंह जी, जी अब आप जी अपना वक्तव्य है जारी जी रख सकते हैं। जी बीच में थोड़ी जी देर के लिए आपको फिर रोकूंगा मैं। जी जी। साहब जैसे मैंने झालावाड़ ज्वाइन किया ना साहब, तो झालावाड़ में हमारे एक मित्र थे गीताराम जी शर्मा, और भी लेक्चरर। वो कहने, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो संडे को भी ज्वाइन कर सकता है, रविवार को भी। तो मैं रविवार को ज्वाइन किया था। मैं यहाँ से जालौर से शनिवार को चला था बाई कार, और मैं रात कोटा रुक के सुबह चला गया वहां जालौर झालावाड़। तो झालावाड़ जैसे मैं पहुंचा तो कहने लगे सर आपका 10:15 बजे का मुहूर्त बनता है। तो मैंने कहा बेटा मुहूर्त तो मेरा हो गया। कहते कहाँ मुहूर्त हो गया? मैंने कहा यहाँ जालारा पैटर्न में सत्संग घर है, राधा स्वामी सत्संग, मैंने सत्संग सुन लिया है, मेरा मुहूर्त हो गया, मैं कब मर्जी ज्वाइन कर लूँ। तो जैसे साहब मैंने ज्वाइन किया, मैं प्रिंसिपल रूम में अंदर गया, तो कुछ लोग मुझे जो स्टाफ के थे कहने लगे साहब ये ना जो टेबल चेयर है इसका वास्तु शास्त्र कमरे का खराब है, इसको ठीक करना है। मैं कहा बंधुओं इसका वास्तु शास्त्र कोई खराब नहीं है, आपका वास्तु शास्त्र खराब है, उसको ठीक करना मुझे। तो हंसने लगे सारे। मेरी मेरी कार में मेरा बिस्तर पड़ा था, मेरा बेडिंग, उसमें मेरा सिलेंडर भी पड़ा था। तो मैं ना मेरा जैसे नमक मिर्च घी दालें सब्जी मेरी जो दालें वगैरह थी, ये मैं बीच में मेरी गाड़ी में खुद ही ले जाता था अपने यहाँ गंगानगर से ही। महीने का मेरा सामान लेके जाता था। तो सारे ना जो स्टाफ वाले जो मतलब थोड़ा उस तरह के थे, वो घूम घूम के कार की तरफ देख रहे थे, ये तो प्रिंसिपल यहाँ रहेगा, क्योंकि पहले कोटा से प्रिंसिपल आते थे चले जाते, आते चले जाते। तो मैं तो साहब जिस कॉलेज में गिरा पूरा मैंने अपना कर्म भूमि बनाया। और मैंने ना जैसे कई बार सुबह 7 बजे कॉलेज चला गया, रात को 11 बजे कॉलेज से आता था, पेड़ पौधों को पानी देता रहता मैं। लेकिन मैं खाना खुद बना के खाता था, खाना मैंने कभी होटल का नहीं खाया जब तक जितनी देर भी बाहर रहा। इसलिए मेरी ना सेहत का राज आज यही है कि मैं अब ठीक ठाक हूँ। नहीं तो 65 की उम्र में आदमी की काफी सेहत डाउन हो जाती है। तो साहब मैंने वहां भी बड़े पेड़ पौधे लगाए, बहुत पौधे लगाए। और मैडम में जो बॉटनी की मैडम और मैडम थी, स्टाफ ने काफी सहयोग किया। तो वो कहते हैं सर आप तो ना जो मोदी जी की बुलेट ट्रेन उससे भी तेज चलते हो सर आप, मेरे को ये मेरा उन्होंने। हाँ। और जौलावर में तो मुझे सिंह किंग की उपाधि दी थी लोगों ने, कि यार आप इतना काम करते हो। आपने क्या वाकई गंगानगर के लोग बहुत काम करते हैं वहां, ये मुझे कहा गया था। तो झालावाड़ में फिर सर मैंने ना काफी पेड़ पौधे भी लगाए। और एक मैंने बात सुनी वहां, कहते साहब झालावाड़ की जो एग्जामिनेशन की कॉपियां होती है ना, वो पहचानी जाती, कहीं भी जांच करने के लिए चली जाए, मैं कैसे पहचानी जाती है? क्या साहब यहाँ टेबल पे जंग लगा हुआ है, जब बच्चा उस पे कॉपी ला के आंसर बुक लेकर लिखता है, उसको जंग लग जाता है। तो मैंने कहा यार बड़ा ये तो काम खराब है। साहब मैंने क्या किया, तो ऊपर ना जो प्रिंसिपल चैम्बर था उसके ऊपर ढेर लगा हुआ था लोहे के, ये जो टेबल और चेयर टूटे हुए। मैंने स्टाफ से कहा भी ऊपर चढ़ के उतारो, कोई नहीं चढ़ा, मैं खुद चढ़ गया। मैंने उतार के नीचे जो ठीक होने वाले थे, फिर कहते साहब आप क्यों चढ़े? मैं कभी मेरा कॉलेज है, मुझे चढ़ना पड़ेगा, मैं तो करूंगा। मैंने सारे उतारे। मैंने एक मुसलमान भाई बिल्डर वो था बिल्डिंग वाला, उसको बुलाया, कॉलेज में वेल्डिंग करा के और सारे वो ठीक करवाए। अब रंग की समस्या आ गई, अकाउंटेंट को बुलाया।
मैंने कहा भी रंग करवाना है, तो उसने लिख दी टिप्पणी उस पे नोट शीट पे, किसके लिए टेंडर करने पड़ेंगे। मैंने कहा बंधु इधर आप अकाउंटेंट नहीं हो, आप अकाउंटेंट हो, आपने काम को अटका दिया। या मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं अकाउंटेंट पे डिपेंड नहीं करता। साहब मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चे ढूंढे 14 साल से ऊपर के, क्योंकि 14 साल से नीचे बच्चों से काम नहीं करवा सकते सरकारी संस्था में, कहीं भी नहीं करवा सकते। 3-4 बच्चे ढूंढे, मैंने कहा पेंटर को बुलाया। पेंटर कहता जी मैं लूंगा 20 रुपए तो लूंगा मैं चेयर के, और 30 रुपए लूंगा मैं टेबल के रंग करने के। मैं कहा यार बहुत ज्यादा, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा। तो वो क्या, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम ये टेबल चेयर आज रंग करो, देखते हैं कितने करते हो, मैं तुमको 200 300 रुपए दूंगा। साहब वो करने लगे तो उन्होंने काफी कर दी, उनके 200 रुपए दिहाड़ी बन गया, बच्चों को 200 रुपए नगद मिल जाए शाम को, मैंने अपनी जेब से दे दिया। और एक जो बच्चा पढ़ता था उसकी दुकान थी रंग की, मैं से 20 लीटर मैंने रंग मंगवा लिया। मैं हर महीने ऐसे रंग करने शुरू कर दिए। तो काफी जो फर्नीचर था वो लोहे वाला, वो कलर्ड हो गया। बच्चे जैसे क्लास में, बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी, पहली बार इतना रंग बढ़िया। तो साहब बच्चों के चेहरे पे खुशी आई, मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा देखो बच्चे कितने खुश हैं, क्योंकि उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण हमें नौकरी मिली है। हम उन बच्चों को अवॉइड करते हैं, कहते हैं हम सोचते हैं कि हम सरकारी नौकर हैं, तनख्वाह पक्की, क्या जरूरत है, हाजिरी मारो, ठीक है। तो साहब जैसे पहले दिन मैंने झालावाड़ ज्वाइन किया ना, एक मैं घटना बताता हूँ आपको। सर मैं राउंड पे गया, तो मैं क्लास में गया, मैंने कहा बेटा क्लास में टीचर क्यों नहीं आए, आपके लेक्चर क्यों नहीं आए। कहते साहब आए नहीं। तो मैंने पता करवाया, कहते जी मैडम छुट्टी पर है। मैं कहा क्लास का है की, कहते पॉलिटिकल साइंस की। मैं कहा फिर तो दिक्कत ही नहीं, मैं पढ़ाने लग गया। तो कुछ लोग घबरा गए, कहते लो प्रिंसिपल तो पहले दिन आके क्लास नहीं लग गया, यार हमें तो क्लास ही लेनी पड़ेगी। मैंने कहा क्लास लेना तो अपना कर्तव्य है, ये तो अपने को सबसे पहले काम करना चाहिए। तो मैं साहब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रहते हुए भी मैं कभी अपनी कक्षा नहीं छोड़ता था। जिस दिन मुझे जरूरी काम होता था, मैं क्लास में मैसेज देता था कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, सॉरी आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो ये मैं ना इस तरह से मैंने बच्चों को बहुत, वहां भी झालावाड़ में भी फिर देखो साहब मैंने एक बात कही थी ना पहले शुरू में झालावाड़ के बारे में, कि प्रिंसिपल पिटता है, ट्रांसफर नहीं होता, वीआरएस लेता है। साहब मेरा जब बैन लगा हुआ था, मेरे सिंगल ऑर्डर हुए, फैक्स से ऑर्डर आई कि आपका जो है एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ नया कॉलेज बना था साहब, प्राइवेट, वहां कोई प्रिंसिपल नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता था कि वो नया कॉलेज को स्टैब्लिश करने का काम बड़ा खतरनाक होता है। पहले प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट बनाना उसको, और गवर्नमेंट में उसको संभालना, डिसिप्लिन कायम करना, तो कोई जा नहीं रहा था। तो चौधरी विनोद कुमार जी तब मंत्री जी थे, आप भी मंत्री हैं, तो उनसे किसी ने कहा कि सरमन सिंह आ सकता है, वो गंगानगर के यहाँ आ सकता है। तो उन्होंने मेरे ऑर्डर वहां करवाई, मेरे सिंगल ऑर्डर हुए। मैंने लोगों को बताया, मैं कहा आपके ट्रांसफर नहीं होता, देखो बैन में मेरे ऑर्डर हुए। सर बच्चे ना, जैसे बच्चों को पता चला, बच्चे रोने लग गए, बच्चों के अश्रुधार बहने लगी। कहते सर आप चले जाओगे। प्रेसिडेंट जो था मेरे गले लग के रोने लगा, सर हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं कहा बेटा मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा मैं कहा एमबीबीएस कर रहा है श्रीनगर में, मुझे भी संभालना, मैंने आपको संभाली, मैं कॉलेज आपका एस्टेब्लिश तो कर दिया, अभी इसमें बाकी नहीं। मैं वो बाबा नानक कहता था ना कि अच्छे लोगों को जगह जगह जाना चाहिए, तो बाबा नानक जगह जगह भेज रहा था, अपने जा रहे थे खुशी खुशी यही साहब। मैं कहना उसके चाहता बाद था। मैं जी साहब, फिर हनुमानगढ़ आ गए साहब। वहां भी मुझे सब जिलाधीश ने सम्मानित किया, झालावाड़ भी मेरे कार्यों के लिए वहां भी सम्मानित किया गया। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपको। और करमजीत कौर ने कमेंट लिखा है, क्या बात है सर जी, जी अकाउंटेंट को आपने अकाउंटेंट बताया, बड़ा अच्छा लगा, ये जरूरी है। और अरुण सोनी जी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। और नमस्कार जी। सुनीता बिश्नोई संग्रिया से आपको नमस्ते भेज रही हैं। ओम जी पारिक जी पत्रकार, बहुत सार्थक काम किया, साधुवाद भेजा है उन्होंने। अरुण सोनी जी नमस्ते लिखते हैं। सुनीता बिश्नोई जी ने देखना शुरू किया है, और आप जी भी जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुकी हैं, और आप योग शिक्षिका का कार्य भी कर रही हैं। ओम पारी जी कह रहे हैं कि खरपतवार के रूप में वनस्पति को नष्ट करना अज्ञानता है, जमीन और जी जीव के स्वास्थ्य को चौपट करना बहुत ही दुखद बात होती है। करमजीत कौर ने जी आपको अकाउंटेंट वाली बात कही थी, उस समय हा 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 लिखा है, और बाद में कमेंट भी लिखा है। जी डूंगरराम गोठवाल जी ने लिखा है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, जी खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुभ संध्या लिखा जी है डूंगराम जी ने। श्याम जी मिड्ढा जी ने, ये महत्वपूर्ण है जी आपके लिए। जी सरवण सिंह जी से मैं बहुत बार मिला हूं, मिलने का अवसर मिला है। श्याम मिड्ढा जी लिखते हैं जी आपको।
आज मिलकर जी ज्यादा आनंद आ रहा है। आप पहचान गए होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामा कृष्णा जी और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि प्रयास होते रहने चाहिए। भोलन सिंह सग्गू ने जी। लिखा है कि सैल्यूट है सर जी, आपकी सोच और मेहनत को हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। बिट्टू चावला ने सैल्यूट आपको लिख करके भेजा है। जी। जी थैंक यू। ठीक। साहब मैं ना जब जालौर झालावाड़ में बारिश बहुत होती है साहब, शाम को 3-4 बजे बारिश शुरू हो जाती है वहाँ। अच्छा। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं देहरादून में हो या शिमला में हो, इस तरीके से लगता है वहाँ। तो वहाँ क्या है कि अ, जहाँ कुत्ते बैठा करते थे प्रिंसिपल चैम्बर के आगे, या लड़के मोटरसाइकिल खड़े कर देते थे, मैंने तो एक गेट से मोटरसाइकिलों की एंट्री साइकिलों की बंद कर दी कि बिल्कुल कोई इधर नहीं लाएगा। और वहां मैंने फूल लगा दिए। तो लोग हैरान हो गए, वहां गुलाब के फूल खिलने लगे और दूसरे पौधे। और साहब मैं पहले तो पौधे लेके जाता था मेरी कार में, जैसे वन विभाग वालों को पता चलता था ना मेरा, वो कहते थे सर आप जितने मर्जी पौधे फ्री ले जाओ, कभी मना ही नहीं करते थे साहब। तो मैंने साहब वाह। हनुमानगढ़ में ज्वाइन किया ना साहब। साहब जब मैंने हनुमानगढ़ में ज्वाइन किया, तो एक बार मैं नौर किसी कॉलेज का इंस्पेक्शन करके आ रहा था, मेरे पास इंडिका कार थी। तो रास्ते में ना कोला में वन विभाग की वो नर्सरी आती है, मैं वहां गया, मैंने कहा यार मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, या मेरे को पौधे दे दो, भी गाड़ी जा रही, मुझे स्पेशल नहीं आना पड़ेगा। एक राम कुमार बाबू है हमारे, मैं था उसके हाथ में एप्लीकेशन भेज दूंगा। नहीं नहीं कहते आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। तो मैंने कहा भी देख लो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते नहीं। साहब एक ना लक्ष्मण मीणा जी थे वन विभाग में वहां झालावाड़, उन्होंने एक बार मेरे को कहा गुरुजी आपने पौधे लगाए हैं ना, वो 1 महीने में बताना कि पौधे कितने बड़े हो गए, जो आप हमसे लेके गए तब कितने अब कितने बड़े हो गए। तो मैंने उनको 1 महीने बाद जब वो उसका दिया ना पूरा डाटा, उन्होंने मेरे को वृक्ष रक्षा पुरस्कार दिया, उन्होंने वन विभाग ने। उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया कि जब भी कभी आपको काम हो तो मेरे को फोन कर लेना। साहब मैं एक डायरी रखता हूँ, मेरे पास अभी भी डायरी है, उसमें नंबर है। मैंने वो नंबर किया, मैंने वो जयपुर फोन किया, मैंने कहा मीणा साहब मेरे को एक दिक्कत आ रही है। मैं कहते क्या? मैं कहा साहब मैं पौधे लेने आया था, पौधे नहीं दे रहे। कहते आपको पौधे नहीं दे रहे? क्या आप तो वन विभाग का काम करें, जो वन विभाग ने काम करना वो तो आप कर रहे हो। मैं कहा नहीं दे रहे। साहब 15 मिनट में तो सारे कर्मचारी भागे फिरे, कहते साहब आपने कहाँ फोन कर दिया, कि जितने मर्जी पौधे ले जाओ, आपने शिकायत क्यों कर दी? मैंने कहा मैं तो आपके हाथ जोड़ रहा था, अब आप हाथ जोड़ रहे हो। मैंने तो आपको कहा ही था कि मैं आपको एप्लीकेशन भेज दूंगा। तो साहब मैं पौधे लेके गया, फिर मैंने हनुमानगढ़ में भी साहब मैंने इतने पौधे लगाए कि कई लोगों के विरोध का भी मुझे सामना करना पड़ा। एक पार्षद थे वो फुटबॉल खेलने आते, मैंने कहा भाई साहब आप फुटबॉल पहली तरफ खेलो, मेरे पौधे खराब होते हैं। कहते आप जैसे बड़े प्रिंसिपल देखे हैं, मेरे पास 11 केस चल रहे हैं। मैं कहा भैया 12वां केस अलग होगा, इसमें जमानत नहीं होगी। मैं कहा ऐसा मत करो यार। वो टीचर के बेटे थे, मैंने फिर उनके पिताजी को बताया, मैं कहा भी ये ना ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में प्राइवेट वाली कॉलेज वाली बातें नहीं चलती, इनको आप समझा दो। सरकारी कॉलेज में आप प्रिंसिपल की अनुमति के बिना नहीं आ सकते। साहब फिर ना उस कॉलेज का गेट ही नहीं था, चार दीवारी नहीं थी, बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं था, जो हनुमानगढ़ का पीजी कॉलेज था जो प्राइवेट से गवर्नमेंट बना था। तो मैंने सब दानदाता से 4 लाख से दानदाता ने गेट बनवाया, 4 लाख हम्म। दानदाता ने लगाया। जो उस गेट के मुहूर्त किया गया, उसकी पार्टी का भी 2-3 हजार रुपया उसी ने दिया। और किसी वाह। सिर्फ ने सूचना सूचना वो सूचना के अधिकार में मांग लिया कि ये गेट किसकी अनुमति से बनाया, कितने पैसे लगे, इसके मुहूर्त पे कितने पैसे खर्च किए। मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि दानदाता ने बनाया और दानदाता ने 3 हजार रुपए दिए, कॉलेज में बॉय फंड से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये मेरे पर बड़ी ईश्वर की कृपा थी साहब, क्योंकि जब ईमानदारी से काम करते थे हर कोई लोग आगे आते थे काम करने के लिए। साहब हमारे ना बिल्कुल। एक पुराना साइकिल स्टैंड था, पुराना हम्म। साइकिल स्टैंड था। तो मैंने देखा जो हम्म। बच्चे बच्चियां लड़कियां थी बेचारी, वो बेंच पे बैठ के कोडी होके लिखती, ऐसे ऐसे झुक के लिखती। मैंने कहा यार बच्चे इस तरीके से कितनी देर 3 घंटे कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा फर्नीचर नहीं है। कहते नहीं जी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। मैं कहा यार गवर्नमेंट कॉलेज वालों को दूसरे कॉलेज में, ये तो बहुत गलत बात है। मैं कहा दूसरे कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज में आए, गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे कॉलेज में क्यों जाए? साहब हमारे एक पुराना साइकिल स्टैंड था वो गिरा दिया मैंने, उसमें ना बड़े बड़े स्लीपर निकले। वो जो स्लीपर थे मैंने चिरवा लिए, चिरवा के मैंने उसके ना वो टेबल के ऊपर वाले बना लिए, स्टैंड मैंने अलग बना लिए लोहे के, उस पर रंग करवा लिया। सामने 250-300 टेबल तैयार करा लिए और बहुत ही कम पैसों में। कॉलेज का माल था और कॉलेज के वो करके और कुछ लेक्चरर से पैसे इकट्ठे करके उनका रंग और वो करवा दिया। कॉलेज के बॉय फ्रेंड से पैसा नहीं लगने दिया। 250-300 टेबल तैयार किए और बच्चे बड़े खुश, उनके लिए टेबल तैयार हो गए। अब 250-300 का मतलब है कम से कम भी 6-7 कमरे और भर गए उससे, और बच्चे आराम से हम्म। एग्जाम देने लगे। तो साहब हम्म। देखो ये थोड़ा ना ईश्वर की कृपा से, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि नौकरी का मतलब नौकरी नहीं, सेवा है। और सेवा होती है किसी को खुश करने के लिए। अगर बहुत। आप बच्चों को खुश कर सके,
अगर आप समाज को खुश कर सकें तो आपकी सेवा है, ये तो काय की सेवा सर, है ना। जी तनख्वाह तो गुरु जी, सभी मैं देते ही। हाँ, कुछ जी सर। नाम पढ़ने की अनुमति चाहूंगा आपसे। करमजीत कौर लिख रही हैं कि यस, ये सवाल स्ट्राइक कर रहा था बार बार, उसका जी विरोधी कितने कितने मिले। और भोला सिंह जी सगू कह रहे हैं कि आप सम्मानित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले लिखते हैं जय हो। और जी आगे ओम पार्क जी कह रहे हैं कि आपने काम को जी पूजा मानना, एक शिक्षक का इससे बड़ा संदेश कोई हो ही नहीं सकता। जी भावी पीढ़ी के लिए आपका अनुसरण बहुत ही जरूरी रहेगा। धन्यवाद ओम जी। और बड़ी खुशखबरी है श्रवण सिंह जी, जी साहिब राम वर्मा भी उपस्थित हो गए हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं आपका। जी और इनके जी बारे जी में संक्षिप्त जानकारी दूं, ये जी। मेरे क्लास फेलो हैं, उसी कॉलेज में हम पढ़े बहुत हैं। बड़ी अच्छी बात है हाँ जी, बड़ी साहब। खुशी हुई, बहुत ही जी खुशी हुई। और एक ही जी। कॉलेज के तीन तीन व्यक्तित्व तो आमने सामने है। हाँ, बिल्कुल। एक गुंडा जी कह रहे हैं कि वाह जी। और ये सर जी, करमजीत कौर जी का जो जी कमेंट आया वो बड़ा ध्यानपूर्वक मैं पढ़ना चाहूंगा। लिख जी रही हैं कि सर मैं कुछ दिन पहले वाइस प्रिंसिपल बनी हूँ। जी बधाई हो कौर साहब। और जी आगे लिखती हैं कि बिल्कुल आपने बहुत वो बहुत से भर जी दिया। जी बहुत बताइए। मैं दोबारा बोलता बहुत हूँ, आप बताइए। जब बीच में बोल जाते हैं तो फिर जी वो जाता नहीं है फिर सर। बीच में। हाँ जी, ठीक मैं सर दोबारा ठीक। दोबारा पढ़ता हाँ दोबारा बोलिए सर। हूँ। हाँ, पूरा पढ़ने के बाद आप अपना कमेंट दे सकते हैं सर। ठीक। दोबारा पढ़ता हूँ, कौर जी का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। सर मैं कुछ दिन पहले वाइस प्रिंसिपल बनी हूँ, इसके लिए तो मैं पहले ही बधाई दे दूं। आपने जोश से भर दिया, कोशिश करेंगे कि कमी ना रहे। और जी आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करूंगी। ये जी इन्होंने वचन थे। केसर राम गोस्वामी जी नमस्ते लिख रहे हैं। राजेश कुमार जी भी ग्रेट सर शब्द से आपको संबोधित किया है। और थैंक यू। रवि माथुर जी भी उपस्थित हो गए हैं। जी भोला सिंह जी तंगू कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ पीजी कॉलेज का कायाकल्प करवाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद लिखा है। और विष्णु शर्मा जी लिख रहे हैं कि सेवा परमो धर्म। जी और एक नाम और आ गया है, सीताराम मीणा जी सवाई माधोपुर से आपको नमस्कार भेज रहे हैं गुरु जी। केसरा राम गोस्वामी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। और एक जी नाम है राजेश कुमार जी भी आपको कह रहे हैं ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। जी। देख रहे हैं कार्यक्रम को, आगे शेयर करते चले जाइए। जी गुरुदेव, अब आगे अपना वक्तव्य जारी रखें। कुछ और विषय कोई आपके जीवन में हो, कोई लेखन का, कोई पुरस्कारों का, या कोई फैनी कहना चाहें आप अपने मन की बात। नहीं मेरे जो सबसे मेरे एक शिक्षा जब मैं लास्ट में मैं नोखा में रहा ना, नोखा में एक बहुत बड़ा काम हुआ। मैं वहाँ 8 महीने रहा और वो कॉलेज 22 साल से बना हुआ था। वो भी दानदाता ने बनाया था। मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। और वहां भी वही बात मैंने स्टाफ से पूछा। मैंने कहा भी जो दानदाता है उसको कभी आपने किसी कार्यक्रम में इनवाइट किया, कभी याद किया भी ये स्वर्गवास हो गए हैं तो इनका कभी कोई जन्मदिन मनाना, कोई इनका निर्वाण दिवस को मनाया? कभी नहीं, कभी नहीं बुलाया। मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो कॉलेज में काफी पौधे लगे हुए थे, 150-200 नीम के पेड़ लगे थे, उनको कभी पानी नहीं डालते थे। तो वहां जो ये बिश्नोई परिवार रहते हैं तो ये पेड़ पौधों की बड़ी सेवा करते हैं। तो मैंने कुछ परिवारों को, कुछ जानदाताओं को पकड़ा तो उन्होंने टैंकर डलवाने शुरू कर दिए पानी के। तो एक बच्चा था सुभाष बिश्नोई वहां, उसने बड़ी कोशिश की तो वो सारे पेड़ों को पानी डलवाया जी। हर हफ्ते 2-4 टैंकर डाल डाल के पानी डालते रहे उनको। फिर मैंने और पौधे लगवाए वहां काफी, और वन विभाग से भी पौधे लिए। मैं यहाँ से पौधे भी लेके जाता था, गंगानगर से भी, और पौधे वहां भी लगाए। और जब मैं यहाँ से गया तो मैं गुलाब के पौधे लेकर गया और कुछ नौरंगा के बीज लेकर गया। तो जैसे लगाने लगा तो वही बात, कहते यहाँ रेत है और यहाँ पे पौधे होते हैं, ये प्रिंसिपल का दिमाग खराब है, यहाँ पौधे होंगे। और अब मुझे स्टाफ ने 4 दिन पहले फोटो भेजी थी, वो पौधे फूल अभी भी खिले हुए हैं वहां, इतने ज्यादा उस ग्राउंड में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मैंने गमले भी वहां लगाए थे
पेड़ पौधे भी लगाए। वहां की सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही, वहां प्रिंसिपल के लिए नहीं बना हुआ क्वार्टर, वहां किराए पे भी मकान कम देते हैं लोग। तो मेरे को बड़ी समस्या आई मकान किराया लेने में। मैंने कहा भाई होटलों धर्मशाला में मैं नहीं रहता भाई। तो मैंने सेठ साहब को फोन लगाया, जो उनके बेटे थे जगदीश बागड़ी जी। तो उन्होंने बड़ी मानता का परिचय दिया साहब। मैंने कहा साहब आपने 2.5 करोड़ कॉलेज पे खर्च किया, आपने प्रिंसिपल के लिए एक क्वार्टर नहीं बनाया। तो वो कहते 10 मिनट रुको, तो मैं अभी आपको बैक कॉल करता हूँ। 10 मिनट बाद सब उनका आया, कहते हैं आपको कभी दिक्कत हो, मेरा यहाँ गेस्ट हाउस है, आप वहां रुक सकते हैं, रुकना तो कभी भी आप, हमेशा आपके लिए खुला है। तो मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने कहा थैंक यू, आपने इतनी जल्दी कार्रवाई की। और मैं उनके घर गया, जब वो मिलने आए जगदीश बागड़ी जी, उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने कहा भामा शाह सेठ साहब आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? कहते हो मैं यहाँ भी शहर में जाता हूँ ना, लोग कहते हैं प्रिंसिपल बड़े भले और ईमानदार आदमी, बड़े कर्मठ कार्य करते हैं कि कॉलेज का तो नक्शे बदल दिया है। और लोग कहते हैं 22 साल में इतना काम नहीं है जितना 8 महीनों में काम हुआ है। सब मेरी 6 महीने की छुट्टियां रहती थी, मैं रिटायर होने वाला था 31 जुलाई 18 को, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली एक भी। मुझे स्टाफ भी कहता दिमाग खराब है इनका, छुट्टी नहीं लेते और ऐसे काम में उलझे हुए। मैंने कहा मैं मेरे काम, ईश्वर ने मुझे काम के लिए भेजा है और काम पूरे करके जाऊंगा। उस सेठ साहब ने, जगदीश बागड़ी जी ने, उस कॉलेज को 4 करोड़, 4 लाख नहीं साहब, 4 करोड़ रुपया दिया मेरे काम से खुश होकर। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, 4 करोड़ रुपया। और वहां वहां गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग ऊपर बन रही, हालांकि अब गर्ल्स कॉलेज अलग हो जाएगा वहां से, लेकिन 4 करोड़ रुपया दिया। ये मैं जगदीश बागड़ी जी का भी हृदय से आभारी हूँ। और वो नक्शा पास करवा के मैं खुद डायरेक्टर से जल्दी वो क्वार्टर बनने शुरू हो गए थे, और वो बनाने भी शुरू कर दिए थे साहब। फिर वाह। मैं साहब उसके बाद आया, उसके बाद मैं गर्ल्स कॉलेज आया था साहब, गंगानगर। गर्ल्स कॉलेज गंगानगर आया, तो यहाँ मैं प्रिंसिपल बनकर आया। उससे पहले तो मैं चला गया था युक्तालय कॉलेज शिक्षा में, मैं जॉइंट डायरेक्टर रहा हूँ 1 साल। और वहां तो मुझे पेड़ पौधे लगाने का अवसर मिलता नहीं था साहब। वहां 9 बजे जाना, सारा दिन फाइलों का काम, और शाम को 6, 7, कई बार 10 भी बज जाते थे। जब विधानसभा चलती फिर तो रात को वहीं रुकना पड़ता है। जब मैं गर्ल्स कॉलेज में आया तो साहब यहाँ क्या था कि 25 लाख का बजट, जो हमारे एमएलए साहब थे निहाल चंद जी, इन्होंने दे रखा था 4 दीवारी के लिए। गर्ल्स कॉलेज की जो 4 दीवारी थी ना, और नीची थी, उससे ऊपर से कोई भी पार आ सकता था। तो मैंने आगे पता किया, कहते ये ना बजट लैप्स होने वाला है। मैंने उसके लिए कोशिश की, और 25 लाख के बजट को एक्टिवेट करके 4 दीवारी बनवाई, सारी पूरी की पूरी 4 दीवारी कुछ दिनों में। और बहुत बढ़िया 4 दीवारी बनी। और कॉलेज जो हमारा वो ना चारों तरफ से वो बाजार की तरफ है, तो पहले गेट बंद कर दिए थे कॉलेज के। मैंने स्टाफ से कहा कि देखो अगर गेट बंद करेंगे लोग कब्जा करेंगे, तो मैंने ना 3 गेट पीछे और लगवा दिए। एक गेट तो खुला रहता ही है जो पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ भी गेट लगवाया, नॉर्थ की तरफ भी गेट लगवाया, और दक्षिणी तरफ भी चारों गेट लगे हुए हैं। मैंने कहा कोई कब्जा तो नहीं करेगा आगे। और वहां भी मैंने पेड़ पौधे बहुत लगाए। कलेक्टर साहब या जिलाधीश महोदय जब भी कोई कार्यक्रम होता था गर्ल्स कॉलेज में करते थे, कहते वहां ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो वो पेड़ पौधे मैं बहुत लगाता था, मैंने अपने हाथों से लगाए। तो हमारा जब नैक विजिट हुआ ना साहब, गर्ल्स कॉलेज में मुझे नैक विजिट का मौका मिला, तो जो नैक टीम आई थी उन्होंने ये कहा था कि आपने तो सर कॉलेज को दुल्हन की तरह सजा रखा है। उन्होंने ये कमेंट किए थे। एक तो लखनऊ से खान साहब आए थे, एक मैडम उत्तराखंड से प्रिंसिपल आई थी, एक बॉम्बे से प्रिंसिपल आई थी, ये 3 जने आए थे। और उसमें भी कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि सी ग्रेड मिलेगा। मैंने कहा भाई आपको सी ग्रेड मिलेगा, मेरे को तो B++ ग्रेड मिलेगा। और B++ ग्रेड ही मिला था साहब वास्तव में। देखो आप, ईश्वर की ऐसी कृपा थी। अरे बहुत बढ़िया, अगर बहुत आदमी निष्काम सेवा करे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बात दर्शकों ने लिखी भी है, मैं आपकी नजर कर दूं। प्रेम मंडा सर जी आश्चर्य से लिख रहे हैं कि 4 करोड़, जोरदार जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। जी। और भोला सिंह जी ने तो क्लैपिंग की लाइन लगा दी। अभी थैंक मैं यू। जब लग जाऊंगा तो काफी क्लैपिंग कर दी। जी ओम पारेख जी का आया है कि सरवण सिंह जी, आपकी सहज चर्चा शिक्षक और सरोकार के माध्यम से अनुकरणीय बना दिया गया है। जी जोगा सिंह जी के प्रयास हर कार्यक्रम को स्तरीय बनाने में कोई कमी नहीं आने दे रहे। अच्छे जी कर्मजीवियों के साथ मिलवाते रहते हैं, मिलन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम पारेख जी, आपका आशीर्वाद बना रहता है। सीमा त्यागी जी लिखती हैं कि ऐसी सेवा करो, उनको नमन है। बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो बस जिए जा रहे हैं, उन पर उत्तरदायित्वों का बोझ इतना अधिक होता है कि आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और
प्रभु का ही अनुग्रह मानकर अपने जीवन नैया पार करते रहते हैं और अलौकिक प्रार्थना के साथ और दुखों का कारण बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे काफी लंबा इन्होंने लिखा है और जी आपको भी धन्यवाद। प्रेम मंडा जी ने, सीताराम मीणा जी ने सवाई माधोपुर से, इस अवधि में डॉक्टर विनोद कुमार कुकना भी आगे हैं, राकेश लीलड़ जी भी आगे हैं, बट्टू राजेंद्र आपको राधा स्वामी लिख रहे हैं और जी करमजीत कौर वाह वाह लिख रही हैं। एक नाम और आ गया है, डॉक्टर विनोद कुमार कुकना का, गुरुदेव को नमस्कार। आपके गुरु जी हैं, बहुत खुशी हुई होगी आपको और आपके गुरु जी ने आपका नाम पढ़ा होगा, डॉक्टर साथ लगा है तो बहुत ही खुश हुए होंगे। गौरी शंकर नायक जी भी आ गए हैं और दो इसी कॉलेज के जी छात्र जो हमारे साथ ही पढ़े हैं, वो कैलिफोर्निया में बिजनेस करते हैं। जी बड़ी खुशी होती है, कहाँ कहाँ उस कॉलेज के पहुंचे हैं, क्योंकि उस समय प्राइवेट होते नहीं थे, स्कूल भी प्राइवेट नहीं होते जी थे, हाँ तो इक्का दुक्का हो जाते थे। जी जी सर, मैं भी मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है ना, वो ज्ञान ज्योति कॉलेज श्री कर्णपुर से हुई है। और ज्ञान ज्योति कॉलेज कर्णपुर, श्री कर्णपुर। वहां कैसे? मैं बीए मैंने वहां से किया था, एमए किया केवल बॉयज कॉलेज से एमए किया था, नहीं वो तो ठीक गंगानगर है, से। लेकिन तो यहाँ कर्णपुर कैसे? हम साडीडी रहते थे, साडीडी, साडीडी से कर्णपुर नजदीक था। मेरे अच्छा मेरे भाई साहब वहां रहते थे, मेरी सिस्टर वहां रहती थी, तो वहां मेरा दाखिला हुआ, फिर मैंने ग्रेजुएशन वहां से किया साहब। और वहां जो मैं प्रिंसिपल साहब ने, वो भी मैं- वो जो प्रिंसिपल हाँ थे भटनागर जी, वो भटनागर जी तब कॉलेज वो होती है ना यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की, जो उसके मेंबर थे कमेटी के। और आज भी जयपुर अगर मैं जाता हूँ तो मैं उनके घर पे रुकता हूँ, मेरे को होटल में रुकने नहीं देते साहब, मेरा इनसे उनका मेरे से इतना स्नेह है। भटनागर जी की जो मिसेज थी वो हमें हिंदी पढ़ाया करती थी, तो मैं और एक आपने सज्जन दूसरा और थे जी। आपने आपने गुरु जी दूसरा रिश्ता निकाल लिया मेरे साथ? इसीलिए आप दोबारा पूछ रहे नहीं, मेरे से आपने थे जी। दूसरा रिश्ता निकाल लिया, कॉलेज वाले तो निकाला ही था। और मैं कर्णपुर जी का ही साहब, हूँ, वेरी मैं कर्णपुर का ही हूँ। गुड। जी जी और जी जब जी मैंने वहां से 11वीं पास की थी, तो उस समय ज्ञान जी ज्योति का शुभारंभ हो रहा था। जी जी अगले साल उसका सेशन शुरू हुआ था, तब तक हम फिर गंगानगर ज्वाइन कर चुके थे। और हनीफ खान जी जी सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं सर जी, सऊदी जी अरब से आपको देख रहे हैं हनीफ खान जी, और आपको गुड इवनिंग लिख रहे हैं, क्योंकि जी वहाँ 2.5 घंटे बाद दिन छिपता है। देरी के लिए क्षमा मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप कोई भी प्रोग्राम छोड़ते नहीं है, कभी व्यस्त होते हैं तो थोड़ा बहुत भले ही। जी बहुत बढ़िया बहुत हाँ जी बढ़िया। हाँ जी। वो प्राचार्य साहब तब मैं ना काफी मतलब हमारे वो मेरे पास फीस नहीं होती थी। मैंने कहा मिसाल मेरे पास फीस नहीं, मुझे पढ़ना जरूर है। कहते कोई बात नहीं, फीस नहीं है ना बेटा, आप पढ़ो, आप चिंता ना करो फीस की, तो जैसे आपकी स्कॉलरशिप आओगी मैं उसमें से काट लूंगा। तो इतने वो सहृदय थे। और आज भी मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मुझे घर अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जब मैं जज डायरेक्टर बना जयपुर में, तो मुझे सीधे कहा मेरे घर पे आना, सीधे ये आपका घर है। और मैं 6 महीने तक रहा। मैंने कहा साहब मुझे नीचे वाला पोर्शन किराए पे दे दो, कि देखो आप मेरा बेटा हो, बेटे को कभी किराए पे बाप कुछ नहीं देता, आप चुपचाप यहाँ रहते रहो। तो देखो साहब इतना इतना प्रेम उनका, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। देखो माँ बाप तो होते ही हैं। आज जो कुछ हूँ ये जितने काम किए माँ बाप की वजह से, संस्कारों की वजह से। और जो गुरुजन इस तरह के प्रिंसिपल साहब भटनागर जी जो हैं, आज भी मेरे उनसे पारिवारिक रिलेशन है। आज भी मैं जयपुर जाता हूँ, मैं उनके घर पे रुकता हूँ, और मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसे ही समझते हैं, बिल्कुल आप बेटे की तरह से। और तो मैंने कर्णपुर में भी बच्चों को, आपने हाँ जी, गुरु जी, कर्णपुर में सरकारी स्कूल में ही आपने 11वीं की होगी? बिल्कुल बिल्कुल सरकारी स्कूल में। मैं भी मैंने 10वीं वहीं से 11वीं की। और जी 10वीं 11वीं सरकारी स्कूल, 9th पद्मपुर से की थी, 9th पद्मपुर से। हाँ जी, फिर हाँ 9th के बाद मैं 10वीं के अंदर चला गया जी। हाँ 10वीं हाँ 11वीं, हाँ, मैंने भी आठवीं वहीं से की। आठवीं मानक साथ, आठवीं मानक साथ तेरा वेब से की थी जी। जी 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 हाँ जी, काफी लिंकअप हो गए आपने। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बस वो हो ये गया साहब कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से चले गए और हम वहां एंटर हो गए। अगर आपका 1 साल भी और होता मान लो वहां, फिर अपनी मुलाकात हो जाती। हाँ जी चलो जी, ये था जी।
बात हो गई फिर मैं, कभी ना हाँ कभी। जी, अब होगी मुलाकात जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर साहब, डॉक्टर विनोद कुमार कुकड़ा लिखते हैं कि गुरुजी हमें जी बीए में राजनीति विज्ञान जी पढ़ाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया है। जी आपका जी आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और भारत सिंह इंदलिया कह रहे हैं जी नाइस सर। और बिट्टू चावला क्लैपिंग, चेत जी राम जानी राम राम लिख रहे हैं। और हनीफ खान जी ने आपको फिर भी स्वागत किया है जी। जी। सब जब मैं गर्ल्स कॉलेज में था तो, जब मैं गर्ल्स कॉलेज में एज ए लेक्चर ज्वाइन किया था, एज ए लेक्चर, पहले मैं एज ए लेक्चर भी रहा वहाँ 94 से 2002 तक गर्ल्स कॉलेज गंगानगर में। तो बच्चियां पॉलिटिकल साइंस नहीं लेती थी। मैंने बच्चियों से पूछा, मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लेते? क्या सर हमें समझ नहीं आता। मैं कहा बेटा एक बात की गारंटी देता हूँ, 7 दिन मेरी क्लास लगा लो, नहीं समझ आए ना, मैं मेरी नौकरी छोड़ दूंगा, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ। तो ना बच्चियां मेरी क्लास में आई तो मेरे मुंह की तरफ देखते हैं। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, आप नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, साथ साथ नोट करो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कहा एक बात को मैं 3 बार दोहराता हूँ, आप नोट करो। मैं कहा हम तो ऐसे नोट करते थे। मैं कहा वो नोट्स नोट करके और किताबें, उनसे आप नोट्स बनाओ, उससे पढ़ो। तो साहब फिर बच्चियां धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस लेने लग गई। आपको ताज्जुब होगा साहब, जिस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन हुआ करता था, 3-3 सेक्शन हो गए। गर्ल्स कॉलेज में मैंने पीजी खुलवाया, पीजी, पीजी के बाद एमफिल भी खुलवाया साहब, पॉलिटिकल साइंस में एमफिल भी खुलवाया। और क्या बात है। बॉयज कॉलेज में भी साहब, बॉयज कॉलेज में भी 7 विषयों में, जब मैं वाइस प्रिंसिपल था, 7 विषयों में एमफिल खुलवाया था, जिनमें पीजी, सब में एमफिल खुलवाया था साहब। ये भी एक, मतलब मेरे नाम से ईश्वर ने एक काम लिखा था, और बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने एमफिल किया, आगे बच्चे जॉब भी लगे, उन्होंने याद भी किया कि साहब आपने एमफिल खुलवाया, कोशिश करी। तो ये मेरा बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। और अब वैसे तो गुरु तो अपने आप में क्या है कि 24 घंटे सबके लिए प्रेरणा स्रोत होता ही है। फिर जी भी कोई खास बात इस समय, क्योंकि दुनिया भर के दर्शक आपको देख रहे हैं और करमजीत कौर ने ग्रेट लिखा है आपके लिए। जी इनके काम की बातें हैं। और मैं जी कहूंगा इनसे, कौर साहब से, कि आप इसको दोबारा फिर से ध्यान से देखिएगा और अपने पास इस प्रोग्राम को संभाल करके रखिएगा। और अगर आप नंबर भेज देंगे तो मैं इसकी कॉपी आपको सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं और संभाल के रखने वाली चीजें होती हैं, ये बार बार नहीं मिलती हैं। तो अम, वैसे तो क्या है कि बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। इमरता राम बरपाल जी भी आ गए हैं, लेकिन जी इसको रोकने का भी मन नहीं करता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो ये भी एक समझ लो कि एक तरह से पीरियड ही समझ लीजिए कि कहीं ना कुछ बात ऐसी जहन में रहती है कि जो आप सबको कहना चाहते हैं। वैसे तो आपका जी व्यक्तित्व जो है, कृतित्व है, वो अपने आप में सब कुछ बयान कर ही गया है। फिर भी साहिब राम वर्मा, हमारे क्लास फेलो, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है, कह रहे रियली ग्रेट सर, बोथ ऑफ यू। धन्यवाद साहिब राम जी। जी। सर, मैं ना एक जो निवेदन करना चाहता हूँ, सब जो श्रोता दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं ना ग्रीन इंडिया एक सोसाइटी है, उससे भी जुड़ा हुआ, हम पेड़ पौधे लगाते हैं और किसी से पैसे नहीं लेते। पैसे, जैसे मान लीजिए आप पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको कह देंगे ये 100 पौधे आप लगाओ, उसकी रक्षा पानी का काम हम खुद करेंगे, करवाएंगे। तो हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, वो ऐसा टेक्नोलॉजी है कि किसी से पैसे नहीं लेते। ग्रीन इंडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा वैसे भी ना, मैं वृक्ष प्रेमी मुझे लोग बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि वृक्षों से मुझे प्रेम है। जब हनुमानगढ़ में प्राचार्य, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा जैसे ही सामने आएंगे। भोला सिंह सग्गू जी लिख रहे हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के सुपरस्टार श्रीमान जोगा सिंह कैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महापुरुषों से मुलाकात करवाकर हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं जोगा सिंह जी। आपका सहज चर्चा कार्यक्रम बुलंदियों को छूने वाला है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बी एस सिद्धू भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं दोबारा ऐड करता हूँ। अभी
नज़र नहीं आए हैं। जैसे ही नज़र आएंगे मैं दोबारा ऐड करूँगा। समापन संदेश सुनना बहुत ज़रूरी हुआ करता है हर व्यक्तित्व और कृतित्व का। तो जैसे ही दोबारा जुड़ते हैं। हम्म, अभी नज़र आए तो मैं जोड़ लूँ आपको। तरुण पूनिया जी भी उपस्थित हो गए हैं। हम्म, हाँ जी, कमेंट लिख दीजिए गुरु जी कोई, मैं आपको ऐड कर लूँ। हम्म, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ गई है लगता है। तरुण पूनिया जी हैं, मलकीत सिंह वारवाल हैं, और कीर्ताराम सुड्डा जी राम नाम लिख रहे हैं। मलकीत सिंह जी कह रहे हैं कि सत श्री अकाल जी, रानिया सिरसा हरियाणा से उडवाल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। लगता है कुछ अभी समापन पे जुड़ नहीं पा रहे। श्याम मिड्ढा जी कह रहे हैं कि क्या है सर, प्रयास करो दोबारा जोड़ो। मैं कर रहा हूँ सर जी, क्योंकि वो सामने दिखे तो मैं जोड़ू ना। कमेंट लिख देंगे श्रवण जी तो भी मैं आपको जोड़ लूंगा। सीमा त्यागी जी लिखते हैं कि वास्तव में देश के सृजनकर्ता गुरु हैं, सिर दोनों ही धरती पुत्र हैं। धन्यवाद। लगता है जोड़ नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, कुछ नेटवर्क में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई होगी। हेमृता राम बारूपाल जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब नजर आए हैं, ऐड करता हूं मैं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी नजर आए थे, मैंने जोड़ने का प्रयास किया, डिस्कनेक्ट हो गए।
श्रवण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बोल के बताएं। आपकी फोटो नहीं आ रही है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। साहब राम वर्मा जी कह रहे हैं कि श्रवण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मिलूंगा इनसे। बिल्कुल जी, फिर कोशिश करता हूँ जोड़ने की। नजर आए हैं। हाँ जी। हाँ जी, अभी आपकी फोटो तो नजर नहीं आ रही गुरु जी। हाँ जी, और हाँ जी, आपकी फोटो नजर नहीं आ रही जी। मेरी आए आए को मेरी नजर आ रही है। कोई बात नहीं ठीक है, है वो साहब। कहीं नहीं जाती। हाँ, हाँ, तो वो अब मैं निवेदन ये मैसेज है कि अपना, हाँ जी, अपना समापन मेरा उद्बोधन। हाँ, बिल्कुल। मेरा मेरा मैसेज है समाज के लिए, सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए यही है कि अपने को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, चाहे अपना कोई जन्मदिन है, खुशी का दिन है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि एक पेड़ पूरे 4 जनों को, परिवार को जो है उनको लिए ऑक्सीजन देता है। और एक गाड़ी 95,000 किलोमीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है चलते हुए, उसको वो ऑब्जर्व करता है। तो पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। और पेड़ लगाना 100 पुत्रों के समान एक पेड़ लगाना। एक तो ये, एक हमारी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने मेरी सरकारी नौकरी में देखा, मैं कोई भी काम करता तो पहले उल्टा बताते, कहते ऐसा हो जाएगा। मैं कहा ऐसा क्यों हो जाएगा, नहीं होता। गर्ल्स कॉलेज में था, मैंने मैंने मोबाइल बंद किया। स्टाफ ने मोबाइल बंद नहीं हो सकता, लड़कियों का कॉलेज है, बंद कर दिया, सब हो गया। बच्चों ने साथ दिया, बंद हो गया मोबाइल। मैंने कहा नेगेटिव क्यों सोचते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज को अपने पॉजिटिव लेना चाहिए। अपने पॉजिटिव सोचेंगे वो काम बिल्कुल होके रहता है। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जब मैंने पॉजिटिव सोचा और वैसा पॉजिटिव ही हुआ, नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं। तो अगर नकारात्मक सोच रखेंगे वैसा ही होगा, पॉजिटिव सोच रखेंगे अच्छा ही होगा। और कभी भी ट्रांसफर से डरना नहीं चाहिए। जहां भी ट्रांसफर होता है ये सेवा है, यानी कि यहाँ सेवा देता है वहां सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। ये मेरा सबके लिए एक मैसेज है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रवण सिंह जी। आप ठीक है साहब। प्रिंसिपल भी रहे, शिक्षक भी रहे, और समाज सेवा भावी भी रहे, और प्रकृति सेवी भी रहे हैं। तो रॉयल जगदीश जी, आप भी अध्यापक हैं, आप भी आपको नमस्ते भेज रहे हैं। और जी हनीफ खान जी ने फिर से आपको नमस्ते भेजी है। और साहब राम वर्मा जी ने लिखा है कि श्रवण सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मिलूंगा जरूर। साहब राम जी भी इस समय गंगानगर विराजते हैं, और आप भी गंगानगर ही विराज रहे हैं अभी। जी जी। हम्म। तो साहब राम जी को मैं आपका टेलीफोन नंबर दे दूंगा, हो सकता है कि आपसे पहले से ही परिचय हो, जी तो मिलना हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी। और मैं जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे छोटे से निमंत्रण को सिरोधार्य करके इस छोटे से मंच पर उपस्थित हुए, और अपने पूरे जिस जो कुछ भी अभी आपने बयान किया है, अपने सहजता से किया है। ये आपके जीवन भर की कमाई आपने यहाँ बयान की है। मैं अपनी तरफ से, मेरे सारे दुनिया भर के दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।